हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम पुष्कर है और मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ। कल हमारा नीट का एग्ज़ामिनेशन था जिसको अराउंड सब कोई बहुत कोई दिए हैं एंड आज मैं उसी पे बात करने आया हूँ। कल एग्ज़ामिनेशंस जब मैं दे करके बाहर निकला तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, पेपर टफ़ था क्योंकि जब आप अंदर होते हो ना तो आपको लगता है कि हो सके सिर्फ आपको नहीं आ रहा हो या फिर सिर्फ आपको लग रहा हो कि टफ़ हो, बाकी लोगों के लिए ईजी हो। पर जब मैं बाहर आया, जब इंस्टा ओपन किया या फिर यूट्यूब ओपन किया, तब समझ में आया कि नहीं, चीज़ें थोड़ी सी हैं टफ़। एंड अगर मैं अपना बात करूँ कि मेरा एग्ज़ामिनेशन कैसा रहा, तो सबसे पहले तो मैं बायो सेक्शन से स्टार्ट किया। बायो सेक्शन में मैं 91 क्वेश्चन से स्टार्ट किया एंड वहाँ पर वो तो बहुत इजी सेक्शन था। मतलब उसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो आपको थोड़ा सा भी ट्रिकी हो या फिर कुछ भी हो। बहुत ही टू द पॉइंट क्वेश्चंस आपको मिले थे, एनसीईआरटी के एकदम बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चंस। एक भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि कहीं से डीप आपको मतलब कॉन्सेप्चुअल हो या फिर बहुत आपको सोचना पड़ रहा हो, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं था। आई फील कि लेंदी भी नहीं था एज़ पर नीट का जो पहला एग्ज़ाम था। री नीट का पेपर उतना लेंदी नहीं था बायो में, क्योंकि वहाँ पे जो आपके पहला जो पेपर हुआ था नीट री नीट से पहले वाला, उसमें ना क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट बेस्ड थे कि आपको 4 स्टेटमेंट्स पढ़ करके फिर 4 ऑप्शंस, तो उस पर बहुत टाइम लग रहा था। मुझे खुद नीट में अराउंड 1 आवर एंड 30 मिनट्स लग चुके थे बायो में, बट ऐसा इसमें नहीं हुआ। इसमें अराउंड 50 मिनट्स 60 मिनट्स में मेरे बायो के पेपर ख़त्म हो चुके थे। मैं फिर केमिस्ट्री सेक्शन पे गया। केमिस्ट्री सेक्शन ऐसा था कि आपसे क्वेश्चंस बन भी रहे हैं और नहीं भी बन रहे हैं। दोनों टाइप के क्वेश्चंस थे, तीनों टाइप के क्वेश्चंस थे, इजी, मॉडरेट एंड टफ। मेरे से अराउंड बायो में 80 क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट किया था, 10 क्वेश्चंस नहीं किया। और अगर बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में मैंने अराउंड 30 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किया हूँ। नहीं, 25 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किया हूँ, 25 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किया हूँ। एंड अगर फ़िज़िक्स की बात करें तो फ़िज़िक्स में तो कुछ समझ नहीं आया था उतना, पर हाँ, जो भी ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे, इजी तो आई डोंट थिंक कि कोई क्वेश्चन, हाँ, 1-2 क्वेश्चंस इजी थे, पर बाकी सब मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे। पर मैं कर रहा था तो मुझे फ़िज़िक्स में ऐसा लगने लगा एक टाइम पे कि मुझसे अराउंड 8-10 क्वेश्चंस ही बन पा रहे थे। फिर मुझे लगा कि नहीं, इतना कम करके जाऊँगा तो फिर सिलेक्शन तो छोड़ो, कुछ नहीं हो पाएगा। तो फिर मैंने जो 50-50 जिस पे चांसेस था, मुझे लग रहा था कि हाँ, इसमें मुझे 2 ऑप्शंस हट रहे थे एंड 2 ऑप्शंस बच रहे थे, तो वो भी मैंने ट्राई किया। तो मैं टोटल 20 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करके आया। फिर जब मैं शाम में आकर के रात में आंसर की से चेक किया, तब मेरा मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव में चला गया है। जैसे फ़िज़िक्स में मैंने 20 अटैम्प्ट किया था, पर मेरे इसमें से 6 गलत हो गए हैं 20 में से, एंड ओनली 14 क्वेश्चंस ही थे जो मैंने सही किया था। वहीं पे केमिस्ट्री की बात करें, 25 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चंस मेरे गलत हुए एंड 22 क्वेश्चंस मेरे सही हुए थे। एंड बायो में भी कहीं ना तो कहीं बोले तो 80 क्वेश्चंस में अराउंड 10 क्वेश्चंस मेरे गलत हुए एंड 70 क्वेश्चंस मेरे सही हुए थे। अगर देखें तो फ़िज़िक्स में आई होप कि अराउंड 55 मार्क्स बन रहे हैं, केमिस्ट्री में अराउंड 90 एंड बायो में अराउंड वही समवेयर 285 290 के बीच में। इफ़ आई टेक इट कि होल कितना हो रहा है मेरा, आई थिंक ±400 वुड बी माई मार्क्स। हाँ, कट ऑफ क्लियर नहीं होगा, कट ऑफ बहुत गिरने वाला है, आई नो। 520 कोई बोल रहा है, 525 कोई बोल रहा है, 540 560 कुछ भी हो सकता है कट ऑफ। तो ये 550 आई एम एज्यूमिंग कि 550 कट ऑफ रहेगा। बट देन ऑल्सो 150 मार्क्स बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है। कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है एंड ड्रॉप ले रहा हूँ नहीं ले रहा हूँ वो आपको आगे व्लॉग्स में मालूम चलेगा। पर हाँ, आज के लिए इतना ही एंड थैंक यू फॉर watching my video and watch my vlogs, upcoming vlogs and everything. Thank you for support.